हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी कोई भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, कोई भी क्लास में है और आपका अगर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री के 50 तत्व के नाम तथा उसका संकेत और परमाणु संख्या। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हो। मैं लिख के देता हूँ 100%। अगर इसको आप लोग याद नहीं रखोगे या नहीं जानोगे तो केमिस्ट्री आप नहीं सीख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है इसी से, 50 तत्व के नाम, इसका संकेत और परमाणु संख्या से। और भी बहुत सारा यूज होता है आप लोग का केमिस्ट्री में, ये 50 तत्व का नाम, इसका संकेत और परमाणु संख्या। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट इसका फार्मूला पूछ दिया जाता है और परमाणु संख्या पूछ दिया जाता है। जैसे पूछेगा हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, यानी फार्मूला तो H होता है। उसके बाद इसका पूछ देगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। तो सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कोई भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरे 50 तत्वों के नाम देखने वाला है, उसका संकेत और परमाणु संख्या। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो देखिए, इस साइड में आप लोग का तत्व के नाम है, इस साइड में आप लोग का संकेत है और इस यहाँ पर इसका परमाणु संख्या है। तो देखिए, पहला नंबर है यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो H होता है, यानी हाइड्रोजन को हम H से सूचित करते हैं। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का संकेत H होता है। पूछ देगा जैसे कि हाइड्रोजन की सूत्र क्या होता है, तो H ही होता है, यानी सूत्र यानी संकेत होता है H इसका। और पूछ देगा इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर है यहाँ पर हीलियम। हीलियम का संकेत क्या होता है, तो H ही होता है। हीलियम के संकेत पूछे या हीलियम के सूत्र पूछे तो याद रखिएगा He होता है और इसकी परमाणु संख्या 2 होता है, देख सकते हो। उसके बाद लिथियम है। लिथियम को हम Li से संकेत करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 3 होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेरिलियम। इसे हम Be से सूचित करते हैं, इसका संकेत Be होता है और इसका परमाणु संख्या 4 होता है। उसके बाद 5 नंबर है बोरान। बोरान को हम B से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 5 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन को हम C से सूचित करते हैं, देख सकते हो यहाँ पर, ये काफ़ी यूज होता है कार्बन। तो कार्बन को आप लोग याद रखिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा। ये सभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़िएगा, तो ये हर जगह यूज होगा ही होगा। अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री होगा तो ये हर जगह यूज होता है, इसलिए आप लोग से कहते हैं कि आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। तो कार्बन को हम C से सूचित करते हैं, कार्बन को हम C से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 6 होता है। उसके बाद है यहाँ पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम N से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 6 होता है। उसके बाद यहाँ पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम O से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 8 होता है। उसके बाद यहाँ पर है फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम F से सूचित करते हैं, देख सकते हो, और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 9 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम को हम Na से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या देख सकते हो 11 होता है। सोडियम को हम Na से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम Mg से सूचित करते हैं, यानी Mg इसका संकेत होता है और इसकी परमाणु संख्या 12 होता है। उसके बाद यहाँ पर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम Al से सूचित करते हैं, देख सकते हो यहाँ पर, और इसकी परमाणु संख्या 13 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम यहाँ पर Si से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 14 होता है। उसके बाद यहाँ पर है फास्फोरस। फास्फोरस को हम P से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 15 होता है। उसके बाद यहाँ पर है सल्फर। सल्फर को हम S से सूचित करते हैं, सल्फर को हम S से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 16 होता है। उसके बाद यहाँ पर है क्लोरीन। क्लोरीन को हम Cl से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 17 होता है। उसके
बाद यहाँ पर है आर्गन। आर्गन को हम Ar से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 18 होता है। उसके बाद यहाँ पर पोटेशियम है। पोटेशियम को हम K से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 19 होता है। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम है। कैल्शियम को हम Ca से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 20 होता है। उसके बाद यहाँ पर है टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम यहाँ पर Ti से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 22 होता है। उसके बाद यहाँ पर है वैनेडियम, जिसका परमाणु संख्या 23 होता है और इसका संकेत भी होता है। उसके बाद यहाँ पर है क्रोमियम। क्रोमियम को हम Cr से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 24 होता है। उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज को हम Mn से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 25 होता है। उसके बाद यहाँ पर लोहा है। लोहा को हम Fe से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 26 होता है। उसके बाद यहाँ पर है कोबाल्ट। कोबाल्ट को हम Co से सूचित करते हैं, यानी Co इसका संकेत होता है और इसकी परमाणु संख्या 27 होता है। उसके बाद यहाँ पर निकेल है। निकेल को हम Ni से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 28 होता है। उसके बाद यहाँ पर तांबा है। तांबा को हम Cu से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 19 होता है। उसके बाद यहाँ पर चांदी है। चांदी को हम Ag से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 47 होता है। टंगस्टन है। टंगस्टन को हम W से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 74 होता है। सोना है। सोना की परमाणु संख्या तो 79 होता है और यहाँ पर इसका संकेत Au होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नियान है। नियान को हम Ne से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 10 होता है। उसके बाद यहाँ पर है एस्टोनियम। एस्टोनियम को हम Sr से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 38 होता है। उसके बाद यहाँ पर आयोडीन है। आयोडीन को हम I से सूचित करते हैं, ये I है और इसकी परमाणु संख्या 53 होता है। उसके बाद यहाँ पर 34 नंबर है लैड। लैड को हम Pb से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 82 होता है। उसके बाद यहाँ पर जिंक है। जिंक को हम Zn से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 30 होता है। उसके बाद यहाँ पर आर्गन है। आर्गन को हम Ar से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 18 होता है। उसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन है। ब्रोमीन को हम Br से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 35 होता है। उसके बाद यहाँ पर है थूलियम, जिसकी परमाणु संख्या तो यहाँ पर 69 है, जिसका संकेत यहाँ पर Tm होता है। उसके बाद यहाँ पर यूरेनियम है। यूरेनियम को हम U से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 92 होता है। उसके बाद यहाँ पर मरकरी या पारा, दोनों को मतलब एक ही बोलता है, मरकरी या पारा, जिसकी परमाणु संख्या तो 80 होता है, लेकिन इसका संकेत Hg होता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर रेडियम है। रेडियम को हम Ra से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 88 होता है। उसके बाद यहाँ पर सीजियम है। सीजियम को हम Cs से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 55 होता है। उसके बाद यहाँ पर एंटीमनी है, जिसका संकेत यहाँ पर Sb होता है और इसका परमाणु संख्या 51 होता है। उसके बाद 44 नंबर है यहाँ पर थोरियम। थोरियम की परमाणु संख्या Th होता है और इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 90 होता है और इसका संकेत यहाँ पर Th होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर पोलिनियम, जिसके परमाणु संख्या यहाँ पर 84 होता है और जिसका संकेत यहाँ पर Pu होता है। उसके बाद यहाँ पर रेडान है। रेडान की परमाणु संख्या 86 होता है और इसका संकेत Rn होता है। उसके बाद यहाँ पर है टैलुनियम, जिसकी संकेत यहाँ पर Te होता है और इसकी परमाणु संख्या 52 होता है। उसके बाद यहाँ पर है हैशियम। हैशियम को हम Hs से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 108 होता है। उसके बाद यहाँ पर है मेटर्निलियम, जिसकी परमाणु संख्या 109 होता है और इसे हम Mt से सूचित करते हैं। उसके बाद है बोरियम। बोरियम को हम Bh से सूचित करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 107 होता है। तो हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के 50 तत्वों के नाम तथा उसका संकेत और परमाणु संख्या बता दिया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास आप लोग का कैसा लगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हो, मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि एक हर जगह यूज होता है केमिस्ट्री में और हर क्लास में यूज होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, परमाणु संख्या तथा इसका संकेत। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और भी कोई टॉपिक का क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।